Hello guys, so welcome to our channel. The name of the channel is अद्वैत जोशी. ओके सो आता आपल्याला बघायचं आहे की आता 12th जी अपकमिंग बायोची एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या 2 लेसनचे आपण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स बघणार आहोत की काय काय क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ओके सो ॲज वी नो अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज रिप्रोडक्शन लोअर अँड हायर प्लांट्स अँड सेकंड लेसन इज रिप्रोडक्शन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. सो सॉरी बिकॉज जरा आवाज माझा जरा बसला आहे कारण मागच्या आठवड्यात जरा बरेच लेक्चर्स झाले. सो आय एम अनेबल टू लिटिल बिट क्लिअर अबाउट द व्हॉइस, पण प्लीज समजून घ्या थोडंसं. अँड येस आय एम ट्राईंग टू शेअर अँड आय एम ट्राईंग टू क्लिअर माय व्हॉइस ॲज मच अर्लियर ॲज पॉसिबल. सो आय एम शेअरिंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 2 लेसन्स. सगळ्या लेसन्सचे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स तुम्हाला 2025मध्ये येणारे हे आपल्या व्हिडिओजच्या मदतीने मिळतील आपल्या चॅनलवरती. ओके सो लेट स्टार्ट. बघा, सो रिप्रोडक्शन लोअर अँड हायर प्लांट्समध्ये काय काय क्वेश्चन येऊ शकतात. सो पहिले डायग्राममध्ये तुम्हाला काय कळेल, डायग्राममध्ये ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ अँथर येऊ शकतं है ना, त्याचं स्कीमॅटिक म्हणजे रिप्रेझेंटेशन येईल किंवा त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायला तुम्हाला येऊ शकेल. टी एस ऑफ अँथरमध्ये ती डायग्राम तुम्हाला काढायची. ओके तो डायग्राम म्हणजेच कशी आहे ती डायग्राम, काय आहे त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत हे येऊ शकतं. म्हणजे त्याच्या स्टेटमेंट लिहायचं आहे. म्हणजे अँथरमध्ये टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स कुठचे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स वो लिखना है, उसके कैरेक्टर टैपेटम क्या करता है उसके बारे में लिखना है. ओके तो ये सब कुछ चीज़ें आ सकते हैं. फिर पोलन ग्रीन का डायग्राम आ सकता है. पोलन ग्रीन का आपको एक्साइन, इंटाइन, पोलन ग्रीन किससे बना है, क्या है उसका फंक्शन, क्या है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये भी आ सकता है. फिर फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम आ सकता है. फीमेल गैमेटोफाइट सबको मालूम है, यस. सो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आपका वो कैसे एंटीपोडल सेल कैसे, मतलब पहले होता है मियोसिस, एज मदर सेल इज डिप्लॉइड तो 4 सेल बनते हैं एंड उसके बाद 3 डीजेनरेट होते हैं, एक बचता है एंड वो बाद में माइटोटिकली डिवाइड करके एंटीपोडल सेल्स, बाद में पोलर बॉडीज़ मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, एक सेल, ये पूरा डायग्राम के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आ सकते हैं. देन कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ सकते है ना. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस क्या है, मतलब पहले पोलन ग्रेन कैसे अंदर जाता है, एक सेल के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, उसे कौन सा गैमी कहा जाता है, आपको मालूम है अभी क्या है. देन सेकंड आ सकता है कि अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है तो क्या फॉर्म होगा, सो कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये पूछ सकते हैं. एनाट्रोपोसोविल का डायग्राम कंफर्म आ सकता है. व्हाट इज एनाट्रोपोसोविल एंड उसका पूरा आपको लेबल के साथ अच्छे से डायग्राम निकालना है. डायग्राम में एक याद रखो, यू हैव टू ड्रॉ द बॉक्स, यू हैव टू लेबल द मेन पॉइंट्स एंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो लिखो, नहीं खाली स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट बोला है तो खाली डायग्राम ही निकले, खाली हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है. फिर सिग्निफिकेंस आ सकता है फ्रूट एंड सीड. फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ना, हर्कोगैमी, वो अलग अलग डिवाइसेस आपको पूछ सकते हैं हर्कोगैमी क्या है, या वी कैन टेक एग्जांपल कि आपके अलग अलग उसमें आ सकते हैं हर्कोगैमी एक रहेगा. देन वी कैन से कि आपका प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी, इनके बारे में पूछ सकते हैं. फिर ये अलग अलग डिफाइन के लिए आ सकते हैं, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑर्निथोफिली, हाइड्रोफिली, ये डेफिनेशंस के लिए आ सकता है. इंसेक्ट के साथ इनका मतलब इंसेक्ट के साथ कौन है, विंड के साथ कौन है, पानी के साथ कौन है, बर्ड्स के साथ कौन है, ये सब कुछ याद रखो. बैट्स के साथ किसका है, एपोमिक्सिस के और टाइप्स थे, रिकरेंट, ये सब कुछ चीज़ें भी याद रखो, अलग अलग है. अलग अलग पोलिनेशन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन से 2 बताओ करके, तो ये सब कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट लेसन. एक चीज़ याद रखो गाइस कि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि लाइक आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे मैंने आपको जो टिप्स दी थी, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये लाइक वी कैन से आपके MCQs रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा. ऑब्जेक्टिव्स जितने भी है वो पूरा पढ़ के जाओ, कुछ छोड़ो मत, वो हाथ के मार्क्स से वो हम लोग को नहीं छोड़ना है. ओके तो जितने भी ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे वो सब कुछ करके जाओ. ओके नाउ वी कम्स टुवर्ड्स द सेकेंड लेसन. सेकेंड लेसन, द नेम ऑफ द सेकेंड लेसन इज रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स. अब यहाँ पे क्या आ सकता है, पहले आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप पूछेंगे. आपको मालूम है अलग अलग टाइप्स क्या क्या है ना, वो रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, तो ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या क्या होता है, या बडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जेमिल फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं, प्लानेरिया के बारे में कौन से टाइप है, ये आपको अलग अलग देख के जाओ. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंफर्म डायग्राम आएगा आपको निकालने के लिए आ सकता है. अगर आपको पूरा बोला है राइट इन डिटेल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो एंड साथ ही साथ उसके
आपको लेबल्स के हर एक का फंक्शन भी आपको बताना है। इफ इट इज़ ओनली आ स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट, खाली स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। एलएस ऑफ टेस्टिस आने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी है। मेमोरी ग्लैंड के भी 2 क्वेश्चन आ सकता है, इधर स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट या उसका डिस्क्रिप्शन में लिखो कि कहाँ एल्वेलस क्या होता है। बाद में हम लोग पूछ सकते हैं कि निपल क्या होता है, डक क्या होता है, तो अलग अलग पूछ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक एक्सपेक्टेड 101% क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके अलग अलग फेजेस के नाम बताओ। कौन सा फेज कितने दिन में डिवाइड है, क्या क्या होता है, फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम आपको शायद अगर आता है तो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ आ सकता है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस आइदर फॉर द डेफिनेशन या फिर डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। स्पर्म का एक डायग्राम एक्सपेक्टेड है। फर्टिलाइजेशन ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जर्म लेयर्स के बारे में पूछने के चांसेस है। एक्टोडर्म, एंडोकॉन से लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है। फिर ट्राइमेस्टर तो एक कंफर्म क्वेश्चन है। प्लेसेंटा एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि लाइक क्या क्या प्लेसेंटा का रोल क्या है, कैसे काम आता है ना, किसके लिए काम आता है। मदर साइड का प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, बेबी की तरफ फीटस की तरफ क्या रहेगा उसे क्या बोलते हैं। पार्चुरेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड 101% क्वेश्चन। गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम आ सकते हैं सॉरी। सो RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, नहीं बोल सकते रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर या रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं। RCH मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, तो ये है यस। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं। गोल्स पूछ सकते हैं, क्या क्या गोल्स अचीव किए, बहुत कम है लेकिन गोल्स तो पूछ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है ना, तो कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन की जाती है। फिर टेम्पररी मेथड्स मतलब कॉन्डम रहेगा या पर्टिकुलर वी कैन से आपका ये रहेगा मतलब नेचुरल मेथड्स, कॉइटस इंटरप्टस, सेफ पीरियड, लैक्टेशन। परवर्ण में आपको ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी के बारे में पूछ सकते हैं, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है, कोई भी एक बताओ, सिफिलिस, गोनोरिया। HIV के बारे में पूछ सकते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है, तो उसे रिकवर करने के लिए कौन कौन से 8 टेक्निक्स आए हैं। एक गिफ्ट है ना, गिफ्ट है, IVF है ना, बाद में उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ICSI, AI, स्पर्म बैंक है, एडॉप्शन है, IUI, ये सब कुछ चीज़ें। एंड बाकी हर एक के एब्रीवेशंस करके जाओ, दैट इज़ ऑल अबाउट योर GI। गिफ्ट क्या है, ICSI क्या है, AI क्या है, IUI क्या है, जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, ये सब कुछ है। RCH क्या है, STD क्या है, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होता है, IVF क्या होता है, ये छोटे छोटे करके जाओ। फिर और एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से कायदे कानून थे, कभी वो आया था। लाइक यू माइट बी नोइंग 1971 का कायदा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट। उसे बाद में थोड़ा अमेंड किया, मतलब चेंजेस लगे 2017 में, कभी हम लोग कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़े से आने के चांसेस ज़्यादा है। सो दिस वेर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप बोलेंगे यार सर इतना तो सभी है, आई एम नॉट टेलिंग कि ये सभी, मतलब मैंने इसमें आपको अच्छे से बताया कि कौन से आपके डिटेल में आ सकते हैं, कौन सा डेफिनेशन के लिए आ सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फर्स्ट 2 लेसन की कुछ लिस्ट है। ओके सो यस, आगे आपके बच्चे आपके पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं आपके 13 लेसन, वो 13 लेसन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। यस, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the latest notification about our videos. And so sorry, I apologize because मेरा आवाज़ बहुत बैठ गया है, but then also I'm trying to share all this with all of you कि जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड यस, इसके बाद की जो वीडियोज़ वो भी आपकी अपलोड हो जाएंगे। एंड आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर, जो भी आपकी कोई कलीग्स है या पर्टिकुलर नेबर से या कोई ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ शेयर करने के लिए ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।